नमस्कार एंड वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल चैनल सनराइजर्स। दोस्तों आज हम करने वाले MT06 का यूनिट नंबर 8 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रोडक्ट्स देख लेना क्या होता है। छोटा सा ही है, कुछ ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं। दो ग्रुप का प्रोडक्ट कर दो, प्लस इंटरनल की एक कंडीशन होती है। क्या होती है कि जी जो है प्रोडक्ट से बनना चाहिए और उन दोनों के बीच में एक इंटरसेक्शन एलिमेंट होना चाहिए, वो है आइडेंटिटी, और वो भी सेम। ये बात ध्यान रखना, आइडेंटिटी तो हर ग्रुप के अंदर होता है, लेकिन इंटरनल जो प्रोडक्ट है उसकी कंडीशन क्या है कि दोनों के अंदर सेम आइडेंटिटी होना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम भी आप लोगों को करनी ही करनी है। ठीक है, मैं बताता हूँ साइलो थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम दिस चैप्टर। साइलो थ्योरम क्या होती है, क्या कहती है सब ग्रुप पे। तो देखो क्या कह रही है, इफ आप प्राइम, अगर देखो आपके पास बुक है तो आप बुक से भी देख सकते हो क्या बोल रहा है वो। इफ आप प्राइम पी डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप, मान लो कोई ग्रुप है, ठीक है, कोई भी ग्रुप है और उसको कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहेगा। इस प्राइम क्या होता है आप जरा बता सकते हैं। 1, 3, 5 ऐसे नंबरों को प्राइम्स कहा जाता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपने टेबल से जाए प्लस वन। देखो एक तो अपने टेबल से जाए और वन जाए, जैसे कि 3, 5 ये क्या है, वन से जाता है और अपने टेबल से। 5 भी क्या अपने से जाता है अपने टेबल से। तो ऐसे नंबरों को प्राइम नंबर्स बोला जाता है। तो अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है किसी फाइनाइट ग्रुप, देखो फाइनाइट ग्रुप का नाम छेड़ के क्या कहना चाह रहा है कि वो कोई पर्टिकुलर ग्रुप है। वैसे तो ग्रुप देखा जाए तो इंटीजर्स का भी ग्रुप होता है, रियल नंबर का भी ग्रुप होता है, लेकिन हम जानते हैं कि इनफाइनाइट ग्रुप है, तो इसलिए उसने पहले ही बोल दिया कि कोई भी प्राइम नंबर किसी फाइनाइट नंबर को अगर डिवाइड करता है। गाइज इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनना। अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब उसके अंदर एलिमेंट होगा उस ऑर्डर का जो उस नंबर को डिवाइड कर रहा है। मान लो मेरे पास कोई ग्रुप दे रखा, कोई प्राइम नंबर उठा लो, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। मान लो मैंने 7 उठा दिया और ये जो 7 है इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। तो 7 देखो, इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है, मान लेते हैं हम 35। तो ग्रुप के ऑर्डर को क्या डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, 7 5 जा 35। तो ये कह रहा है कि 7 ऑर्डर का एक एलिमेंट जरूर होगा इस ग्रुप के अंदर, तभी इसको डिवाइड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। समझ में आया। एक ग्रुप है, उसको डिवाइड कर दिया किसी भी प्राइम नंबर ने, तो उस प्राइम नंबर का एलिमेंट उसके अंदर जरूर होगा। ये कहती है आपके पास थ्योरम 4। थ्योरम 3 भी आप देख सकते हो, इजी है। नेक्स्ट चलते हैं। अब एक और चीज बोल रहा हो, देखो थ्योरम थ्योरम 5 में देखो, इफ अ प्राइम पी डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप। ये पहले का स्टेटमेंट ही है सेम, वहां भी यही था यहाँ भी सेम था, बस अलग क्या है, देन जी कंटेन्स अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर बी। देखो वहां क्या था कि किसी ग्रुप को प्राइम ऑर्डर ने डिवाइड करा तो उस ग्रुप के अंदर एक ना एक एलिमेंट जरूर होगा जो उस ऑर्डर का होगा, प्राइम ऑर्डर का। अब यहाँ पे क्या है, कह रहा है अगर किसी भी फाइनाइट ग्रुप को कोई प्राइम ऑर्डर डिवाइड करता है तो सब ग्रुप भी होगा उसी ऑर्डर का। अब बेसिक सी बात बताता हूँ, एक ग्रुप है, कोई नंबर है, उसने उसको डिवाइड कर दिया, तो उसी नंबर का सब ग्रुप भी होगा उस ग्रुप के अंदर और उसी नंबर का एक एलिमेंट भी होगा उसी ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो ये है बेसिक सी। अच्छा, साइलो फर्स्ट थ्योरम, साइलो सेकंड थ्योरम, साइलो थर्ड थ्योरम। अब ये आ गया भैया इस पूरी चैप्टर की जान, इस पूरे चैप्टर की जो जान है वो इन्हीं तीनों में बसी पड़ी है। ठीक, तो इनमें ये बताया गया है कि कितने होंगे, कैसे होंगे, अगर ये नंबर डिवाइड करता है तो क्या होगा। थ्योरम नंबर 8 से मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन शायद करा भी रखा है। ये देखो NP1 + KP, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको एक क्वेश्चन बहुत पहले वाले लेक्चर्स में बताया भी था। ये देखो ये वाला मैंने शायद आपको बताया भी होगा, चेक वेदर और नॉट 1 2 3 इज अ साइलो 3 सब ग्रुप। ये 3 SSG भी बोला जाता है इसको, 3 SSG, साइलो 3 सब ग्रुप। ठीक है, ऑफ S4 फर्दर फाइंड ऑल द साइलो 3 सब ग्रुप। देखो साइलो ग्रुप क्या बताता है, साइलो थ्योरम आपको क्या बताती है कि अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी प्राइम ऑर्डर किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को अगर डिवाइड करता है तो उसके अंदर एक एलिमेंट जरूर होगा इस प्राइम ऑर्डर का, और एक ना एक सब ग्रुप भी होगा ही होगा इस प्राइम ऑर्डर का। अब साइलो ग्रुप आपको क्या बताता है कि कितने होंगे, ये बताता है कितने होंगे, ये बताएगा कि इस ऑर्डर के कितने होते हैं, उस ऑर्डर के कितने होते हैं। तो इस तरीके से मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में एक क्वेश्चन को सॉल्व करा रखा है, आप वहाँ से देख के कर सकते हो इजी। यहाँ पे टाइम बचाएंगे, वहाँ पे टाइम क्योंकि हमने वेस्ट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं ये वाले क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे भी बोला गया है कि अगर ये शो दैट द जी ऑफ अ ग्रुप 255, तो ये इतने ग्रुप के, तो देखो इस ऑर्डर के इसके अंदर सब एलिमेंट तो होंगे होंगे, पर कितने होंगे साइलो ग्रुप से आपको फाइंड आउट करना होता है। तो ये भी मैंने आपको बता रखा है। अब कह रहे हैं ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 to 10, इसका थ्योरम देख लेना। इनकी थ्योरम्स, इसकी भी थ्योरम से आती ज़्यादातर, इसमें से भी कुछ ज़्यादा कुछ आता नहीं है, इसमें से भी थ्योरम से पूछी जाती है। बस एग्जाम में जाने से पहले आपको साइलो की थ्योरम जरूर पढ़नी है,
और इंटरनल एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट पढ़ लेना थोड़ा बहुत कि होता क्या है, किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है गाइस, देखो क्या कह रहा है, इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ अ जी। ध्यान से सुनना, थ्योरम्स में से बता रहा हूँ जो इससे पहले वाले चैप्टर्स में से मैंने पूछी गई है। इसी बुक के लास्ट के 2 चैप्टर मैंने इससे पहले करवाए थे, उसमें से एक क्वेश्चन है, इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी विद इंडेक्स 2 प्रूव दैट द एक्स इज नॉर्मल इन जी। और ये ट्रू फॉल्स में पूछा गया था। पहली बात तो मैं बता दूँ, इसका आंसर जो है वो ट्रू ही होगा, क्योंकि एक थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई थी, जब भी कोई ग्रुप है और उसका इंडेक्स 2 या 2 से कम है, क्या कहा था, 2 या 2 से कम है तो वो नॉर्मल होगा। तो इस तरीके से आप लैंग्वेज में लिख सकते हो। देखो क्या लिखा है, सिंस एच इज अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 देयरफॉर एच पार्टीशन जी इनटू 2 लेफ्ट कोसेट एच और ए एच एंड 2 राइट कोसेट एच और ए एच। व्हेन ए बिलोंग्स टू एच मीन सब ग्रुप से आपने ए ले लिया, देन ए एच इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू एच ए के बराबर ही आएगा, क्योंकि इंडेक्स ही 2 है, इंडेक्स ही तो 2 है, इक्वल तो आएगा ही। ए बिलोंग्स टू जी देन ए जी इक्वल्स टू जी माइनस एच इक्वल्स टू एच ए, दस ए एच इक्वल्स टू एच ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, हैंस जी इज नॉर्मल। ध्यान रखना, पेपर में जाने से पहले कोई भी ग्रुप, सब ग्रुप होगा जो भी, या ग्रुप होगा जो भी, 2 या 2 से कम, 2 या 2 से कम ऑर्डर वाला, वो अपना ही नॉर्मल सब ग्रुप ही होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, 2 या 2 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर इज नो नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9। ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, क्या कोई ऐसा है ही नहीं ग्रुप जो ऑर्डर 9 का हो। अबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज आपको मैंने बताई होगी, क्लोज्ड, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। ग्रुप और अबिलियन ग्रुप में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी का फासला होता है और वो है क्लोज्ड का। अगर ये नहीं है तो ये भी ग्रुप कहलाता है, लेकिन अगर ये है तो इसका मतलब आप अबिलियन या फिर कॉम्यूटेटिव ग्रुप प्रूव कर रहे हो। एवरी ग्रुप जो जिसका भी ऑर्डर प्री स्क्वायर में हो, ध्यान रखना, प्री स्क्वायर मतलब क्या हो सकता है, देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25। जब भी कोई एलिमेंट या ग्रुप इस ऑर्डर में आपको मिल जाए, समझ लेना वो अबिलियन होगा। ये एक थ्योरम भी है जिसपे उसने कहा था कि पी स्क्वायर अगर कोई भी ऑर्डर है किसी भी ग्रुप का, अगर कोई भी ऑर्डर प्री स्क्वायर की फॉर्म में है, जैसे कि यहाँ 9 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये क्या है, एक अबिलियन ग्रुप है। वही चीज़ हमने यहाँ लिखी है, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर, पी मतलब प्राइम ऑर्डर का स्क्वायर, इज अबिलियन एंड हेयर 9 कैन बी रिटन एज पी स्क्वायर, देयरफॉर देयर इज नो नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9, हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो एक ये चीज इससे पूछी गई है। एक क्वेश्चन और देखो, इफ जी इज अ ग्रुप, जी कोई ग्रुप है सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी विद ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अब इसने एक कंडीशन दे दी है, इसने क्या ये लिख के इसने क्या दिखाया कि ना ही ग्रुप का जो ऑर्डर है ना वो 1 है ना वो 2 है। मैंने अभी आपको बताया था, जब भी कोई किसी भी ग्रुप का ऑर्डर 2 या 2 से कम होगा तो वो अपने आप का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। और नॉर्मल सब ग्रुप क्या कहलाता है, ये तो बताता है ए बी इज इक्वल्स टू बी है, ये तो नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन होती है। अब नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है तो मतलब या तो 1 होगा ही नहीं, ना 2 होगा ना 1 होगा, क्योंकि इससे कम के 2 से कम के ऑर्डर तो नॉर्मल होते हैं, तो 2 से ज़्यादा ही होगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, ये देखो 1 है तो आइडेंटिटी, 2 भी हो सकता, तो इसलिए 3, 4, 5 इस तरीके से इसको पूरा देखो चेक किया गया है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 4, 2 का स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ जी इन द फॉर्म ऑफ पी स्क्वायर वेयर पी इज अ प्राइम नंबर देयरफॉर जी इज एन अबिलियन। अभी मैंने आपको बताया था पी स्क्वायर की फॉर्म में जब भी किसी चीज़ को लिखते हो तो वो ग्रुप जो है अबिलियन ग्रुप कहलाता है। तो आप 4 लोगे तो ये अबिलियन बन जाएगा, 5 चलेगा, 6, 7, 8, 9 लोगे अबिलियन बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है। इस क्वेश्चन को जरा पूरा देख लो ताकि आपको पता चल जाए एंडिंग क्या है सॉल्यूशन की। तो देखो, व्हेन ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 6 देन देयर इज अ ग्रुप S3 सिमेट्री ग्रुप वही 1 आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 ऑफ ऑर्डर 6 विच इज नॉट अबिलियन, that is AB is not equals to BA for all A belongs to G, hence the minimum possible order is 6। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होते हैं, इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना होता है। थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, बिना थ्योरम्स के क्वेश्चन को हिला भी नहीं पाओगे, तो थ्योरम्स तो पढ़ ही लेना। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।